दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मेरी तरफ से तमाम जितने भी चिसाना के गाँव वासी लोग हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, जैसे आप लोगों को कुछ लोगों को पता भी है कि हम कितने गरीब हुआ करते थे, अभी भी गरीब हैं, अभी कोई अमीर नहीं हुए हैं, मगर चलो अभी कमा के थोड़ा बहुता खाते हैं, पैसा भी है, आगे पीछे से मिल जाता है अच्छा दिहाड़ी। तो साथियों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी और इस पीड़ा भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, और हो सकता है आज मेरे लिए हुआ तो कल आपके लिए भी हो सकता है। साथियों, मेरा चिसाना गांव है, तहसील चिसाना है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है। मेरा नाम मोहन सिंह है और पीएचई में मैं डेली वेजर हूँ। काफ़ी सालों से लड़का हुआ हूँ। पहले मैं एसपीओ में था, अब इसमें हूँ। तो अब मेरी अंतिम स्टेज है। मेरी मृत्यु का भी कोई पता नहीं, क्योंकि मेरी सेहत में बहुत ज़्यादा खराबी चल रही है। मैं ठीक नहीं हूँ, किसी टाइम भी मेरी डेथ हो सकती है, क्योंकि मुझे रोग ही ऐसा लगा हुआ है। क्योंकि मुझे टांग को दर्द है, इसका कोई इलाज नहीं निकला। बहुत काफ़ी इलाज करवाया मैंने। तो इसलिए मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। मेरे पिताजी गग्गाराम, मेरे ताया जी सुंदर सिंह और मेरे चाचा जी शोभा राम, 3 भाई थे ये, और काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। उनके लड़के हैं कृपाल सिंह, मनजीत सिंह, जो तूली में रहते हैं। उनका भी हिस्सा था यहाँ पे। उन्होंने भी अपनी ज़मीन बेच दी है, जो कि मैंने जिसको उन्होंने बेची थी उससे मैंने ख़रीदी है। 50-60 हज़ार रुपये में मैंने ख़रीदी है। 11 कनाल कुछ मरले रकबा है वो। उसके बाद जो ये मेरा घर का मामला है, मोहम्मद शरीफ सन ऑफ मादा, बहारदीन सन ऑफ मादा, मोहम्मद हमीद सन ऑफ मादा सकना भेड़ के रहने वाले हैं ये। इन्होंने ये ज़मीन यहाँ ली थी कोई 2 कनाल इंदर सिंह से। उसके बाद इन्होंने ऐसा जादू जंतर चलाया कि जो मेरे पिताजी को अपने वश में करके शराब निकालना, गुड़ देना, आप निकालो, मतलब वो उसके एक बेटे की तरह बन गए। और मेरे ख़िलाफ़ हो गया मेरा पिताजी, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था उनका। उसके बाद इन्होंने साजिश करके वो ज़मीन ली। पहले पूरी ली 55 हज़ार रुपये में, पता नहीं 11 कनाल कितनी, वो मैंने नहीं देने दी। उसके बाद उन्होंने 5 कनाल रकबा लिया, जो कि वो 14 कनाल था। तो मेरे पिताजी भी यहाँ से चला गए बेच के। मुझे भी यहाँ से धक्का लग गया, मैं भी कश्मीर चला गया, क्योंकि कुछ बिरले लोगों की वजह से मैं कश्मीर मेरे को जाना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा। और आज भी मेरा गांव में लोग मजाक उठाते हैं। चलो, ऊपर वाला जाने और वो लोग जाने, उनका दीन धर्म जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है और 4 बच्चे अभी मैंने शादी करने हैं। मगर मेरा बचना जो है नामुमकिन है। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी करके ये ज़मीनें अपने ना दफ़ा 4-8 का इंतकाल करवा के पटवारी गिरदौर को पैसे दे के इन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली। उसके बाद मैंने इसकी छांट-बांट जब की तो मैंने इनको बोला, तो ये ज़मीन इतनी है भाई, आपने कैसे कैसे कर दिया? इन्होंने बोला जी हमने ये ख़रीदी है जी। मैंने कहा एफिडेविट बताओ। तो एफिडेविट जो थे इनके पास वो भी फ़र्जी थे, गिरदौरियाँ इनकी फ़र्जी हैं, इंतकाल इनके फ़र्जी हैं, और जो इन्होंने किया है धोखाधड़ी, जादू तंत्र जो भी किया है, तो सब कुछ इन्होंने किया है मेरे साथ। ऐसी बात नहीं है,
अब मैं किसको बताऊं, मेरा ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला इनके साथ बदला लेगा। उसके बाद हमारा कोर्ट में केस चला। मैंने इसको 22 कनाल 7 मरले को स्टे लगवाया। फिर इसने मेरे खिलाफ़ फिर जादू किया। आज मेरे को घृणा करके अंदर डाल दिया इसने। आज मैं चलने लायक नहीं हूँ, चल नहीं सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, सो नहीं सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इस दर्द से मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे को मृत्यु ही दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो चलो उनकी मर्ज़ी है, ऊपर वाले जैसे रखेगा वैसे ही रहना। और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। गरीबी का मजाक उड़ाया गया और मेरे पिताजी ने जितना शराब निकाला बेचा वो इन्होंने भी ख़रीदा। तो साजिश करके इन्होंने ज़मीन ले ली मेरी। अब मैंने वो ज़मीन न पाई तो वो 14 कनाल कुछ मरले निकलती है। ये ज़मीन है वो, ये वाली, ये नीचे वाली, जो ये नीचे वाली घास वाली ये भी मेरी है और ऊपर वाली भी मेरी है। वो मैंने उसको 5 कनाल के लिहाज से छोड़ दिए और ऊपर वाला रकबा ये मैंने उसे ज़बरदस्ती करके ले लिया है। तो लिहाजा मेरी गाँव वासियों से ये रिक्वेस्ट है, कल मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप खड़ पेंच बन के मत मेरे बच्चों को दबाना। ना ही आपको किसी को पता है ये ज़मीन कैसे गई है, ना इसका कोई शहादत है, ना इसका कोई गवाही है, किसी को भी पता नहीं है। ये मैं बात दावे से कहता हूँ। कल मेरे बच्चों को भी पता होना चाहिए ये ज़मीन दावे दस्से में गई है, ये ज़मीन साजिश में गई है। और इसीलिए मैंने इसका केस लड़ा है और ज़मीन मैंने कुछ वापस की है। कुछ ये ज़मीन मैंने वापस की है, नीचे वाली, ये वाली, ये आगे तक ये रकबा 11 कनाल कुछ मरले। तो जो दिलीप सिंह का पिताजी शोभा राम जी थे, एक्स सर्विसमैन, उनसे ली थी मैंने ये ज़मीन। एक्चुअली हिस्सा जो इससे तो किसी ने भी नहीं किए हैं ये, क्योंकि वो छोटे छोटे ही यहाँ से भाग निकले थे। तो ऐसे ही नाम से वो उसकी है, वो उसकी, वो उसकी है, हिस्सा किसी का भी नहीं हुआ है। 3 भाई थे, तीनों का हिस्सा नहीं हुआ है, क्योंकि वो चलते चलते उनकी दोनों की मृत्यु हो गई, तीनों की मृत्यु हो गई अभी। तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इन गाँव वासियों से, आपको मेरी कंडीशन का पूरा पता है। मछलियाँ पकड़ के मैंने अपने बच्चों को खाना दिया है, शराब निकाल के मैंने अपने बच्चों को खाना दिया है, स्कूल में मेहनत करके पढ़ाया, मजदूरी करके। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात में ना पड़ें, ना इधर खड़बैंची करें, ना आपको कोई ज़रूरी है। जैसे इसने किया है मेरे साथ, ऐसे ये खुद खमियाजा भुगतेगा और ऊपर वाला इसको खुद ही जवाब देगा। बाकी रहा मसला मेरी मृत्यु का, तो यहाँ उसमें भी आप खड़बैंची ना करें, क्योंकि मेरी जो मृत्यु होगी कुछ दिनों में हो जाएगी, ये भी मुझे पता है। और इसमें जल प्रवाह मेरे को किया जाए, हड्डियाँ मेरी वहीं से नीचे फेंकी जाएं, घर ना लाए जाएं, कोई सोग, कोई बुंगी, कोई दराड़ी, मेरा जो कर्या किरम ना किया जाए। तो यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे गुरु धारण किया हुआ है। चाहे मेरे से उल्लंघना हो गई है, मगर गुरु मेरा फिर भी है वो। बाकी 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद 5वां जो कबीर सागर है, कुरान शरीफ, बाइबल, तौरात, जबर, इंजल, गुरु ग्रंथ साहब, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी रखता हूँ। इतना जाहिल भी नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि अपनी मौत को मैं ख़राब कर रहा हूँ। बाकी मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे गाँव वासी लोग हैं, इधर खड़बैंची ना करें, मिम्बरी ना करें, आपको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे सुख में आपने शरीकी डाली है और दुख में मेरे साथ आपने ताबन नहीं दिया है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी में 50 साल की एज में अभी तक दुख ही उठाए हैं। सुख मैंने एक दिन भी नहीं ज़िंदगी में किया है। ना मेरे किसी रिश्तेदार को अधिकार है, ना मेरी भाई बलादरी को अधिकार है। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही मेरा कर्या किरम होना चाहिए। ना मेरी हड्डियां लाएं, ना मेरा संस्कार उधरी करके जल प्रवाह कर दें। दूसरी बात, जो ये ज़मीन का मामला है, इसमें खड़बैंची ना जमाएं।
चौकीदार लंबरदार किसी खड़पैंच पैंच को ये पता नहीं है कि ये ज़मीन गग्गा राम ने मादे को कैसे दी है, और तीसरा आदमी कोई भी बीच में नहीं है। ये ऐसे ही दावे दस्से से ये ज़मीन ली गई है और इन्होंने जादू तंत्र करके मेरे पिताजी को अपने वश में करके ये ज़मीनें ली हैं। और आज भी इसने मेरे ख़िलाफ़ जादू किए हुए हैं और इसने चैलेंज करके बोला है कि मैं तेरे को उसी स्थिति में पहुंचाऊंगा जो स्थिति तेरी पहले थी। फिर ये कहता है जी मैं अपने बच्चे को मारूंगा, 10 बच्चे हैं इसके, एक बच्चे को मारूंगा तो तुझे जेल करवाऊंगा। फिर कहता है 376 लगवाऊंगा। फिर कहता है जी तुझे मैं पता नहीं क्या करूंगा, मिलिटेंटों से मरवाऊंगा। बहुत कुछ धमकियां देता है और मुझे इसका खतरा है। मुझे क्या खतरा है, मैंने तो मरना ही है, मगर मेरे बच्चों को खतरा है। कल ये जादू करेगा, टूने करेगा उनके खिलाफ़। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस गाँव वासी जितने भी लोग हैं इसमें दलाली और खड़पैंची ना करें। ये सब इंद्र सिंह का कमाल है और इंद्र सिंह के लड़के अंचल सिंह का कमाल है। ये जो गिरदौरियाँ अंतकाल वगैरह दिए हैं ये सब अंचल सिंह ने तहसील में था उधर तो उसने वो करवाया है। दूसरा नंबर कुलदीप सिंह सनफ केसरू के पास जो ज़मीन है मेरी, वो जितने सी मैंने उनको दी थी उतना पैसा उनको दिया। मैंने कोई फालतू उसके साथ कोई कीमत नहीं की है, ना मेरी उसके साथ अभी तक कोई कीमत है। ज़मीन उसी के पास है तो ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपये कनाल तो होगी। 8 कनाल रकबा है, 4 लाख रुपया बनता है, लाख रुपया दे दिया है, 3 लाख रुपया बकाया है। बाकी चैन सिंह के पास मेरी ज़मीन है, 5 कनाल पिताजी ने दी है। जितना भी अगर कोई एफिडेविट वगैरह उसके पास है तो वो मुझे दिखाए या मेरे बच्चों को दिखाए तो वो ज़मीन उसकी है, नहीं तो वो ज़मीन भी उसका कोई हकदार नहीं है। ये मालिक सरकार होनी चाहिए। ये ज़मीनें जितनी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मेरा कोई ले गया और ना मैं ले जाऊंगा, मुझे कोई ज़मीन की भूख नहीं है। मगर इन लोगों का अन्याय जो मेरे साथ इन्होंने घटना घटाई है, आज भी मेरे साथ वो अच्छे नहीं चलते। तो चलो ऊपर वाला मेरे को सही चाहिए, तो बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी क्या बोलूँ मैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग सुनते हैं इस वीडियो को देखेंगे तो इसका न्याय ज़रूर करें, अन्याय ना होने दें। और इस ज़मीन का किसी को भी पता नहीं है कि ये ज़मीन मादे ने खरीदी है या नहीं खरीदी है। चौकीदार को मैंने पूछा तुझे पता है, तू बता। वो कहता मैंने सुना था गग्गा राम ने ज़मीन बेची है। सुना था ना, बीच में आया तो नहीं तू। ये गीता उठा के बोल दें कि ये ज़मीन हमारे सामने बेची है तो मैं तो मर जाऊँगा, मेरे बच्चे तो इसको छोड़ देंगे। बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए जय भारत।